हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों आज हम कथा श्रवण करेंगे एक राजा के दानवीरता और एक सुंदर स्त्री के द्वारा उसकी दानवीरता पर उंगली उठाना। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक राजा था, उसका नाम दानचंद था। प्रजा उसका बहुत आदर करती थी। वह भी हमेशा प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। समय समय पर प्रजा के खाने की वस्तुएं, कपड़े आदि बंटवाया करता था। एक दिन राजा को उदास देखकर उसके मंत्री ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो राजा ने बताया, रात को सपने में मुझे एक अप्सरा दिखाई दी थी। वह दूध जैसी सफेद थी, सफेद रंग के रेशमी कपड़े पहने हुई थी और चांदनी रात में ही बाहर निकला करती थी। जब वह हवा में उड़ती थी तो आसपास के लोगों को चमेली के फूलों की सुगंध आती थी। लोग उसे चमेली कहते थे। उसने मुझ पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता वह गायब हो गई। मंत्री ने कहा, महाराज, सपने तो सपने होते हैं। सारी प्रजा आपकी उदारता का गुणगान करती। राजा को मंत्री का उत्तर सुनकर भी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वह चमेली से मिलकर उसकी बात की सच्चाई जानकर रहेंगे। कुछ समय पश्चात शुक्ल पक्ष आया तो राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया, क्योंकि चमेली रात में ही बाहर निकलती थी। राजा और मंत्री दोनों जंगल में भटकते भटकते 14 दिन व्यतीत कर लिए। अब शुक्ल पक्ष का केवल एक ही दिन बाकी रह गया था, इसलिए वे दोनों उदास होकर झील के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। खिली हुई चांदनी में झील का पानी मोतियों जैसा झिलमिला रहा था। वातावरण शांत था। मंत्री को बातें करते करते नींद आ गई, लेकिन राजा जागता रहा। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि चांदी की एक डोर झील में लटक रही है। उस डोर को पकड़कर सफेद रंग की एक अप्सरा तेजी से नीचे उतरती दिखाई दी। उसके हाथ में एक स्वर्ण मुकुट था। जब वह नीचे उतर रही थी तो तेजी से चारों तरफ हवा चलने लग गई। राजा उसे देखते ही समझ गया कि यही चमेली है जो उन्हें सपने में दिखाई दी थी। चमेली की सुंदरता देखकर राजा भौचक्का रह गया। वह दम साधकर उसे निहारने लगा। मन में विचार करने लगा कि कैसे इस अप्सरा से बात करें। अप्सरा ने उस मुकुट को एक झील के किनारे रख दिया और शांत भाव से झील के जल में तैरने लगी। राजा को अचानक एक उपाय सूझा। जब अप्सरा ने झील के जल में डुबकी लगाई तो वह तेजी से लपक कर मुकुट को उठाकर ले आया। अप्सरा नहाकर बाहर निकली तो अपने मुकुट को ना पाकर बहुत परेशान हुई। वह बिना मुकुट के नहीं जा सकती थी। अप्सरा ने मुकुट को इधर उधर बहुत ढूंढा, परंतु उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। बाद में अप्सरा ने बड़े ध्यान से देखा तो उसका मुकुट राजा के पास था। तब वह राजा से अपना मुकुट वापस लेने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने कहा, हे सुंदर देवी, मैं 2 शर्तों पर तुम्हारे मुकुट को वापस कर सकता हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करोगी। दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें सिद्ध करना होगा कि मैं स्वार्थी हूँ। अप्सरा ने राजा की बात मान ली, लेकिन उसने भी अपनी 2 शर्तें रखी। पहले यह कि वह केवल शुक्ल पक्ष में ही उससे मिलने आया करेगी। दूसरे यह कि राजा को उससे एक कहानी सुननी पड़ेगी। राजा ने भी उसकी दोनों शर्तें मान ली। अब अप्सरा ने कहानी सुनानी शुरू की। एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करने गया। जब वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक टूटी हुई बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी में सोने की सिल्लियां और चांदी की छड़ियां लदी हुई थीं। गाड़ीवान पास में ही उदास बैठा था। शिकारी को देखकर गाड़ीवान ने कहा, मेरी गाड़ी का पहिया खराब हो गया है, मुझे गांव जाकर बढ़ई को लाना होगा। क्या तब तक तुम मेरी गाड़ी की रखवाली करोगे? शिकारी मान गया। गाड़ीवान बढ़ई की खोज में गांव की ओर चल दिया। शिकारी और उसका कुत्ता गाड़ी की निगरानी करने लगे। काफी देर हो गई, अंधेरा होने लगा, लेकिन गाड़ीवान ना लौटा। शिकारी को अपने घर जल्दी लौटना था, क्योंकि उसकी माँ को दिखाई नहीं देता था और वह बीमार भी थी। उसे माँ के लिए खाना भी बनाना था। शिकारी ने अपने कुत्ते से कहा, तुम गाड़ी की रखवाली करना, जब तक गाड़ीवान ना आ जाए तब तक कहीं मत जाना, मैं घर जा रहा हूँ। कुत्ता पूरी चौकसी से गाड़ी की रखवाली करने लगा। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा ताकि बैल कहीं दूर ना चले जाएं। आधी रात के करीब गाड़ीवान एक बढ़ई को लेकर आया।
गाड़ीवान ने जब यह देखा कि उसका सोना चांदी ज्यों का त्यों सुरक्षित रूप से गाड़ी में लदा है तो वह बहुत खुश हो गया। इनाम के तौर पर उसने चांदी की 5 छड़ियाँ कुत्ते को दे दी। कुत्ता सुबह होते होते घर लौटा। शिकारी ने देखा कि कुत्ते के मुंह में 5 छड़ियाँ हैं। उसने सोचा कि कुत्ता यह छड़ियाँ चुरा लाया है। तब उसने वह छड़ियाँ कुत्ते के मुंह से निकाली और उस पर वार कर दिया। कुत्ता बेचारा वहीं ढेर हो गया। इतना कहकर अप्सरा चुप हो गई। राजा ने पूछा, आगे क्या हुआ? अप्सरा बोली, अब आगे सुनाने को रह ही क्या गया है। बेचारे उस स्वामी भक्त कुत्ते को शिकारी ने मार डाला और तुम्हारे मुंह से आह तक नहीं निकली। फिर भी तुम अपने आप को दयालु और परोपकारी समझते हो। राजा को लगा कि उससे कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। इतने में उसका मंत्री भी वहां पहुंच गया। मंत्री ने अप्सरा को जवाब देते हुए कहा, लेकिन हमारे राजा जो दान देते हैं, अकाल पड़ने पर लगान माफ कर देते हैं, उसमें उनका क्या स्वार्थ है? अप्सरा ने कहा, उसमें स्वार्थ है। राजा को मालूम है कि यदि उन्होंने लगान माफ नहीं किया तो उनके राज्य में अशांति फैल जाएगी। राजा को अप्सरा की बात ठीक लगी। उस दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब वह दान के बदले लोगों को काम देगा। फिर राजा ने वैसा ही किया। कुछ ही वर्षों में राज्य में खूब खेती होने लगी। कोई बेरोजगार और भूखा ना रहा। राजा ने नगर में जगह जगह चमेली के पौधे लगवाए। पूरा नगर चमेली की सुगंध से हमेशा सुगंधित रहने लगा। दोस्तों, आइए एक और कथा श्रवण करें। एक सिद्धाचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान मिटाने के लिए घने जंगल के बीचों बीच ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आ गया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाजें हैं। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तब शिष्य एक दूसरे का मुख देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग भोग रहे हो? तब वे 5 और जोर जोर से रुदन करने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, ये 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करने का भोग भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तभी शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था? तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। घर पर आए किसी अन्य भिक्षुक को 1 पैसा दान नहीं करता था और ना ही कोई धर्म कर्म करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बलों पर करता था, जिसकी वजह से बहुत निर्बल उसके हाथों मारे गए थे। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण उससे भी कई लोग मारे गए थे। चौथे ने उत्तर दिया, वह शूद्र था। वह बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। नशा करने की लत के कारण उसे चोरी की भी आदत पड़ गई थी। वह गांव में सबके घर चोरी करने लग गया था। असहायों को रास्ते में लूटकर उनसे मिले पैसे और गहनों को बेचकर उससे नशा किया करता था। 5वें ने उत्तर दिया, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था। उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था, जिसकी वजह से समाज में गलत संदेश जाता था। इस तरह वे सभी पापी अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण भर की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। भक्तों, मनुष्यों को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी जन्म में हो। कहते हैं जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वह जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं होता। जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कष्ट में कोई नहीं हो सकता। वे अपनी करने का भोग भोगा करते हैं। भक्तों, इसलिए सदैव सद्मार्ग पर चलें। अगर आपसे कोई गलती हुई भी है तो उसे सुधार लें। भक्तों,
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्तों, हमने devvani.com नामक वेबसाइट बनाई है, जिस पर हमने कथा, कहानियाँ, मंत्र इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप एक बार उस पर जाएं, उन्हें पढ़ें, अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री राम भक्तों।